हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग अच्छे होंगे। प्यारी की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने 2 दिन पहले ही लगवा ली है यहाँ पर मेहंदी, क्योंकि ये जो गुड़िया है वो फ्री नहीं थी। ये टीचिंग भी करती है और मेहंदी भी लगाती है, तो इसकी बुकिंग काफ़ी सारी हैं पहले से। तो मैंने इसको जैसे ही कॉल किया, उसने कहा कि मैडम मैं फ्री नहीं हूँ, आप बनवानी है तो आप आज ही बनवा लो। तो मैंने कहा चलो आ जाओ। तो जब तक मैंने मेहंदी लगवाई तब तक राघव ऐसे ही बैठा था। तो ये सुबह का खाना था, तो मैंने कनक को टिफ़िन में मंगोड़ी और पापड़ की सब्ज़ी दी थी। और यहाँ पे मैं कनक के लिए नाश्ता लेके आ गई, दूध और पराठा। तो मैं राघव को वही खिला रही हूँ, लेकिन राघव ने दूध में डिप करके पराठा नहीं खाया। और देखिए, सूखा पराठा जब मैंने उसको दिया तो वो खाने लगा। ये 1.5 साल का हो जाएगा अभी 14 को, लेकिन ये दूध नहीं पीता है। और ना ही दूध में डिप की हुई कोई भी चीज़ जैसे टोस्ट बिस्किट वगैरह इसको कुछ दो दूध में, तो ये नहीं खाता पीता। तो अभी ये फीड ही करता है केवल। तो यहाँ पर कनक आ गई और कनक करने लगी दूध और पराठे का नाश्ता, क्योंकि इसकी अब मैं बनाऊंगी चोटी। तो मैंने कहा फटाफट से तू नाश्ता कर ले जब तक। तो मेरे हस्बैंड वही प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, क्योंकि उनको इंदौर मीटिंग में जाना है, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। और जो मैंने आधे घंटे का टाइम मांगा था वो पूरा हो गया था, और मेरा भी किचन का काम लगभग ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि कनक के लिए ही टिफ़िन बनाना था। मेरा और मेरे हस्बैंड का आज करवा चौथ का व्रत है, तो हम दोनों ही करते हैं। वैसे वो अगर जाते हैं तो मैं उनको नहीं करने देती, लेकिन आज उनका ऑफ था तो बोले कि नहीं मैं घर पे हूँ तो मैं करूँगा। तो ज़िद से वो कर रहे हैं, तो मैंने कनक से मंगवाए रबड़ बैंड। मैंने कहा फटाफट से लेकर आ और फटाफट से करूँ तैयार। पापा छोड़ भी देंगे आज, आज मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाइक से कनक को छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि वो घर पर ही हैं। तो मैंने कहा ये भी झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कनक की करने लगी फटाफट से चोटी, और राघव से भी मस्ती करती जा रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि अगर वो अकेला बैठता है तो फिर वो रोने लगता है और चोटी नहीं बनाने देता। तो मैंने कनक को टर्न होने के लिए बोला कि मांग निकाल दूँ, और फटाफट से मैं उसकी चोटी बनाने लगी। तो यहाँ देखिए, राघव से बातें भी करती जा रही हूँ और कनक की चोटी भी बनाती जा रही हूँ। तो राघव को मैंने दे दिया है रबड़ बैंड, तो वो रबड़ बैंड से खेलने लग गया है। तो ये मेरा डेली का प्रोसेस होता है, क्योंकि अकेली रहती हूँ इसलिए ज़्यादा परेशानी आती है। तो देखिए, राघव बीच बीच में डिस्टर्ब भी करता है, और आज वो खेल रहा है, बाकी वो नहीं बनाने देता। तो कभी कभी उसको गोदी में लेके भी काम करना पड़ता है। और जब मैं कनक की चोटी बनाती हूँ तो वो बीच में आता ही आता है। उसको ये रहता है कि मम्मी ने कनक को, दीदी को गोदी में रख बैठा रखा है, तो ये उसके मन में चलता है। तो वो मेरे को नहीं छोड़ता। तो अभी मैंने उसको रबड़ बैंड पकड़ा दिए थे, और उसका सुबह का मॉर्निंग का रूटीन भी स्टार्ट होने वाला था। तो आज वो लेट है, वरना वो पहले ही फ्रेश होके आ जाता है। तो वही उसका भी ये हो रहा है। तो मैंने कहा फटाफट से कनक की चोटी बना दूँ, कनक जल्दी से बैठो, क्योंकि राघव का टाइम हो रहा है। तो ऐसे वो बोलता तो नहीं है, लेकिन मुंह बनाता है, तो मेरे को पता चल जाती है कि हाँ अब उसका टाइम होने वाला है फ्रेश होने का। तो मैंने कनक को कहा फटाफट से बनाते हैं, और फिर कनक राघव को ले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो वही बस प्रोसेस चल रहा है। तो ये था सुबह का रूटीन। उसके बाद में नहाना धोना हुआ, मैं मार्केट गई हस्बैंड के लिए, कहाँ सामान लेकर आना था कुछ, और मुझे भी थ्रेडिंग करवानी थी। तो मैं फटाफट से जाके आ गई। आकर कनक को लेने गए, और मैंने मिर्ची काटना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मैंने मिर्ची बनाई है मसाले वाली। तो यहाँ पर मैंने पिलाया राघव को पानी, वो जग गया था। तो यहाँ मैंने कनक को दूध और बिस्किट दिया था खाने के लिए। तो कनक ने जितना खाया उतना खाया, और उसको पता नहीं था, तो उसने पापा के मुंह में डाल दिया। और वो भी अपने फ़ोन से प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ ऐसे काम कर रहे थे कंपनी का, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो खा गए। तो मैं उनको बस यही देख रही थी कि कितने आराम से खा रहे हैं। और अभी अभी नहीं बोलूँगी इनको, और बाद में बताती हूँ। तो मैंने उनकी तरफ कैमरा किया और बोला, क्योंकि मैंने खुद नहीं खाया, मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया, मैं अपना काम कर रहा था। तो उसी के हिसाब से इसने डाल दिया, और मेरे को याद नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए, उनका व्रत टूट चुका है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा आत्म ध्येय नहीं था ऐसा कुछ करने का, लेकिन कनक ने कर दिया। तो ये जो गद्दा रखा है मेरे हस्बैंड के पास में, तो ये आज हमने भरवाया है, तो वही लेकर आए हैं। तो मेरे को एडजस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ये जो गद्दा है, मैं इसको अपने हस्बैंड वाली ये मचे पे डाल खटिया पे डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे कनक पापा को चिढ़ा रही है कि व्रत टूट गया, क्योंकि कनक भी जिद करने लग रही थी कि मैं भी व्रत करूँगी, और उसको पता नहीं है कि ये व्रत किसका और किस लिए होता है।
तो अगर पापा ने उसको नहीं रखने दिया तो उसने भी पापा का व्रत तोड़वा दिया। तो हस्बैंड यही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मैंने खुद नहीं तोड़ा, ये तो कनक ने किया है। अगर मैं अपने हाथ से कुछ खाता तो ऐसा कुछ होता। तो मैंने कहा मुँह तो आपका ही है, चाहे आप खाएं चाहे बच्चे के मुंह में डालने से खाएं, लेकिन खा तो लिया। तो कनक वही समझा रही है कि पापा अब तो खाना खा लो। तो मैं भी यही इनको बोल रही थी कि थाली लगा के ले आती हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी तो केवल 3:30 ही हुआ है। 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। मैंने कहा 9 9:30 बजे तक चाँद निकलेगा तो आप कर लो, क्योंकि कल आपको जाना भी है। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, तो हमारी उसी चीज़ पे बहस चल रही है। और कनक डांस कर रही है कि मम्मी मैंने ये काम कर दिया, आप सुबह से नहीं कर पाए। तो ये कनक ऐसे ही पापा के साथ में मस्ती करती रहती है। तो यहाँ पर हमारी खूब सारी बातें और मस्ती चल रही है। और राघव देखिए कैसे मस्ती से बैठा हुआ है आराम से, क्योंकि पापा घर पे हैं लेकिन उसको टाइम नहीं दे पा रहे। और वो जगह है तो उसको ये है कि पापा के साथ मस्ती करूं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो वो यही चल रहा है उनका। तो जैसे ही राघव जाता है, जैसे ही किसी का कॉल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो करने लगा पापा के साथ थोड़ी देर मस्ती। तो मैंने कहा मैं भी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम फिर ज़्यादा देर हो जाती है। तो मैंने मिर्ची छिमक दी थी तो और ये बन गई। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ग्रेवी की तैयारी। तो मैंने आज छोले और आलू की सब्ज़ी की तैयारी करी है, तो मैं उसी के लिए ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये मग ले लिया है और मशीन मिक्सर को ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी बनाऊँगी। और ये देखिए राघव मेरे पास आ गया। तो मैंने राघव को भेज दिया, मैं कहा थोड़ी देर पापा के पास वो कराओ तब तक, क्योंकि मिक्सी से और ब्लेंडर से वो डरता है। मतलब कोई भी मशीन चलाओ तो वो उसको आवाज़ से डर लगता है। तो इसीलिए मैंने उसको बोला और वो बाहर पापा के पास चला भी गया। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर और यहाँ पे 3 मिर्ची मैंने काट ली, क्योंकि कनक को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो मैं लाल मिर्ची का कम यूज़ करूँगी। और यहाँ हरी मिर्ची मैंने 3 डालती हैं। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, बल्कि नॉर्मल है। तो मैं लाल मिर्ची केवल थोड़ी सी ही डालूँगी टेस्ट के लिए। बाकी ये हरी मिर्ची का काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तीखा पसंद नहीं करते हैं। राघव खा लेता है लेकिन कनक से नहीं खाया जाता, तो मैं वही अवॉइड करती हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया ये मिक्स कर वो पीसना। तो मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। तो वही प्रोसेस बस चल रहा है। तो यहाँ पर मेरी मिर्ची बन के हो गई है तैयार। देखिए मैंने मिक्सी लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी। तो ग्रेवी बनाने की हो रही है तैयारी। और बस 1 मिनट भी नहीं लगता ग्रेवी बनने में। तो बस वैसे मैं ज़्यादातर टमाटर मिर्ची भी वैसे ही चिमक देती हूँ, लेकिन कनक नहीं खाती, उसके लिए अलग से बनानी पड़ती है। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो मैंने कहा ग्रेवी बना दूँगी तो कनक को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें टमाटर पड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से मैं फिर जल्दी का काम करने लगी। नहीं तो मैं 2 बार सब्ज़ी चिमकती हूँ। तो मैंने कहा फटाफट से बन भी जाएगी। और आज पूड़ी बनेंगी तो थोड़े से चावल भी बना लूँगी, क्योंकि पूड़ी फिर कल बनेंगी, हस्बैंड जाएंगे तो उनके टिफ़िन के लिए मैं तैयारी करूँगी। तो उसमें भी मैं दोनों टाइम के लिए पूड़ी रखूँगी। तो मैंने कहा ये सब आज अच्छे से बना देते हैं। तो देखिए यहाँ छोले की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। तो फटाफट से मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई और आटा लगा के पूड़ियों की कर दी तैयारी। तो मैंने यहाँ पे देखिए फटाफट से पूड़ी निकालने लगी। तो ये बच्चे मैं 3 बार ला चुकी हूँ ये जाल को, लेकिन ये रुकने नहीं देते। तो मैंने कहा अब मैं लेकर ही नहीं आऊँगी, जब तक ये बड़े नहीं होंगे तो मैं इसी से काम चलाऊँगी। तो अभी मैं कुछ टाइम तक इसी से काम चला रही हूँ, बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मुझे लाना पड़ेगा। मैं लाना अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं और वो बार-बार पे तोड़ देते हैं। तो 1 से 2 जब हो जाते हैं तो ज़्यादा ही परेशान करते हैं। और मेरे पास कोई है नहीं, तो वो थोड़ा-सा परेशान ज़्यादा करते हैं। बाकी कनक बड़ी है लेकिन मानती वो भी नहीं है। तो फटाफट से यहाँ मैंने निकाली पूड़ी और मैं करूँगी अब पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा का भी समय होने वाला है। और बच्चों के साथ में जितनी जल्दी पूजा पाठ हो जाए तो उतना ही बढ़िया रहता है, क्योंकि शाम को राघव भी जल्दी सोने की आदत है उसको, वो खाना खाता है और तुरंत वो सो जाता है। अब पता नहीं वो सोएगा कि नहीं, क्योंकि आज पापा घर पे हैं, जब ये घर पे रहते हैं तो वो लेट ही करता है। जब तक लाइट जली रहती है तब तक वो जगता ही रहता है। जब मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, हम सब लोग सो जाते हैं, तब जाके राघव सोता है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ निकाली और इधर देखिए मैं कर रही हूँ चौक पूर रही हूँ। हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान में, सॉरी पूर्वी राजस्थान में और यूपी में ये इसको शुभ मानते हैं कि पहले पूजा पाठ करो तो पहले चौक
पूरना पड़ता है और उसमें साटिया मारना पड़ता है। तो मैं बस वही कर रही हूँ। तो आज मैंने गलती कर दी कि मैंने यहाँ पर ये आटे से बनाया है, वरना आटे और हल्दी दोनों का ही बनता है। क्योंकि यहाँ पे कीड़े ज़्यादा है, चींटे आ जाते हैं, चींटी चींटियाँ दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे को दिक्कत रहेगी थोड़ी सी, तो मैंने फटाफट से बना लिया है ये, चौक पूर दिया है। अब मैंने कहा हस्बैंड को कि थोड़ी सी रोली ला के दो, तो मैंने उससे सांतिया मार दिया। तो यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ शाम की, क्योंकि फटाफट से एक ना अभी आई भी नहीं है ट्यूशन से, तो मैंने कहा वो आए तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ। और फिर मैंने डाले इसमें थोड़े से गेहूँ, क्योंकि गेहूँ हमारे यहाँ पे शुभ माने जाते हैं, हर चीज़ में रखे जाते हैं। तो उस पे हमारा चौक पूरते हैं, उस पे गेहूँ होने ही चाहिए। तो फटाफट से मैं गेहूँ लेकर आई और इस पे मैं अब बनाऊँगी, पूजा की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैं चौकी लेने गई थी, ससुराल में मेरे पास चौकी है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो मैंने कहा लेकर आते हैं, वो काम भी आ जाया करेगी पूजा पाठ के में। तो आज मार्केट में मुझे शॉप ज़्यादातर बंद ही दिखी। तो फिर मैंने फटाफट से ये कनक की स्टडी टेबल जो है वो नीचे से वो टूट गई थी, तो मैंने वही 2 डब्बे रखे और डब्बे पे ये सेट की। तो मैंने कहा इससे आज काम चला लेते हैं, बाकी दिवाली तक देखेंगे कि अगर मिल जाएगी तो मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया इस पे लाल कपड़ा, मैंने कहा आज ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट करना तो रेंट पे रहने, जब लोग रेंट पे हम लोग रहते हैं तो एडजस्टमेंट अपने आप ही आ जाता है। तो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, मुझे इतना सब कुछ नहीं आता, पर हाँ चलो, जब कभी काम पड़ता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो बस वही तैयारी चल रही थी पूजा की। तो मैं लेकर आई थी करवा चौथ वाला कैलेंडर, तो उसमें चिपकाने वाला या लटकाने वाला कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने फटाफट से ये ब्राउन वाला टेप लिया और इस पे चिपकाने लगी। तो ये है हमारी छोटी सी गुड़िया जो ऊपर रेंट पर रहते हैं, दीदी उनकी गुड़िया है छोटी सी। तो बस वो बार बार पे यही देख रही है, मासी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा पूजा की तैयारी कर रहे हैं, शाम को तैयार होके आना है। तो हम लोग जितने भी रेंट पे बिल्डिंग में होते हैं, हम लोग साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि ससुराल में तो सब लोग मिलके पूजा करते हैं। अब यहाँ ससुराल तो है नहीं, तो हम लोग आपस में मिल के ही पूजा कर लेते हैं एक जगह पे। तो हम यहाँ पे फैमिली की तरह रहते हैं। तो अभी मैं और दीदी दोनों ही हैं बिल्डिंग में। तो हम दोनों कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और मेरे हस्बैंड देखिए बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो वो लाइटर से पूजा कर दीपक जलाते हैं भगवान जी का। और माचिस भी पड़ी रहती है लेकिन वो पकड़ाते मेरे को लाइटर ही हैं, तो मैंने लाइटर से फटाफट से दीपक जलाया और हमने कर दी तैयारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेरे पियर में और ससुराल में मिट्टी की गोर बनाई जाती है, चौथ माता बनाई जाती है, गोरी और गोरा बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं है कि वो बन जाए, हमारी वो मिट्टी जो है वहाँ की उससे बन जाते हैं। लेकिन यहाँ की मिट्टी क्या है, थोड़ी सी बालू जैसी है, तो उसमें नहीं बनते। तो बस मैं वही बनाने की कोशिश कर रही थी। तो हमारे यहाँ पे चकले पे बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इस पे बना लेते हैं और अच्छा भी हो जाएगा। तो मैं बस वही कर रही थी। और खाने में आज मैंने पूड़ी सब्जी और मिठाई मैंने मंगवा लिया। मीठा बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिला, तो हस्बैंड बोले कि मैं बाहर से मिठाई लेकर आ जाऊँगा। बाकी मैं बनाती हूँ हर त्योहार पे, लेकिन आज उनको टाइम नहीं था। तो बच्चे राघव ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, और व्रत में थोड़ा सा इरिटेट हो भी जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पानी नहीं पीते, तो वैसे परेशान हो जाते हैं। सारे दिन बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हस्बैंड बोले कि नहीं अब इतना ही रहने दो और मैं मिठाई लेकर आ जाऊँगा। तो वो लेकर आ गए पेड़े। तो पेड़े मैंने पूजा के लिए कटोरी में रख लिए हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे थाली लगाई जाती है पूजा के लिए, और वो अपने सास या ननद को देते हैं। तो मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन मैं गाय माता को दे देती हूँ, तो वो निकालना तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो मुझे अपनी साइड की पूजा करना नहीं आता, क्योंकि मेरी पहली करवा चौथ ही ऐसी थी जो मैंने ससुराल में मनाई थी। बाकी कभी ऐसा चांस पड़ा नहीं कि मैं वहाँ पे त्योहार के टाइम पे रही हूँ, या अक्सर करवा चौथ के टाइम पे तो मैं नहीं जा पाती, क्योंकि आजकल बच्चे भी बड़े हो गए और कनक भी स्कूल जाती है, तो एक दिन की कनक की छुट्टी भी नहीं रहती करवा चौथ की, तो फिर जाना मुश्किल ही हो जाता है। और हस्बैंड की भी नहीं रहती, तो आज तो उनको ऑफ ऐसे ही मिला था, क्योंकि वो कल मीटिंग में जा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन वगैरह उनकी तैयारी करने के लिए उनको ऑफ मिला है। तो वो अपने काम में बिज़ी हैं, तो जाना हो जाता है मुश्किल। अब मैं त्योहारों पे भी अवॉइड कर देती हूँ, कि क्योंकि 2 बच्चों को साथ में लेके और त्योहारों पे जाना इतनी भीड़ में मुश्किल हो जाता है, फिर उधर से वापस आना 2 दिन बाद ही।
तो जहाँ रहते हैं वहीं पर हम लोग त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि साल भर तो यहाँ पे कमाई होती है और फिर यहाँ पे त्योहारों पे बंद करके जाना, अंधेरा करके जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहीं पर अपने दीपक जलाती हूँ, हंसी खुशी से त्योहार मनाते हैं हम यहाँ पे चारों लोग। तो बिल्डिंग में जो भी होते हैं हम लोग अच्छे से मनाते हैं। तो वही कोशिश करते हैं कि घर की कमी कभी ना खले, और खलती भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर का माहौल वो नहीं मिलता जो हम लोग चाहते हैं। अ, तो हम यहाँ पर ही खुश रहते हैं, जाना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि त्योहारों पर सबके मनमुटाव रहना और फिर वहाँ पे जाके एक दूसरे से बात ना करना या फिर कोई क्लेशबाजी करना, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इससे तो अच्छा है कि दूरी बनी रहे, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से अच्छे से अपनी पूजा शुरू कर दी है। तो पूरे हमने श्रृंगार वगैरह कर दिया है माता जी का। तो अब हम गुड़ और ये सबसे माता जी को पूज देंगे और फिर हम करेंगे कहानी शुरू। तो पहले हम गणेश जी का भोग लगाएंगे। तो गुड़ से और इन सब चीज़ों से हमने गणेश जी का भोग लगा दिया है। अब हम फटाफट से मौली वगैरह सब बांध लिए, तो करते हैं पूजा की तैयारी। तो दीदी भी अब यही कर रही हैं, लेकिन उसमें क्या था, पहले ग्लास रखने के लिए स्पेस था, वो कटोरी जैसी थी स्टडी टेबल में, तो उन्होंने समझा कि यहाँ पर रख जाएगी, लेकिन बच्चों ने वो निकाल दी। तो दीदी का पानी गिर गया है, तो अब कनक लेने गई है फटाफट से। तो वही सब चल रहा है, तो बच्चों के साथ में नहीं हो पाता। और देखिए राघव कितने अच्छे से गोदी में बैठा हुआ है, ये छोड़ता नहीं है। बाकी उधम शैतानी नहीं करता ये, लेकिन छोड़ता भी नहीं है। तो मैं इसको यही बोल रही हूँ कि बेटा तुम खड़े होकर इधर बैठ जाओ। तो देखिए राघव वैसे बहुत अच्छा है कि वो परेशान नहीं करता, बैठा रहता है और पूजा पाठ में कोई दिक्कत नहीं करता। तो वैसे समझदार भी है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे माशे बैठ गए हैं, तो हम बस वही तैयारी करते हैं। और मैंने कनक को बोला कि कनक तुम जाओ ऊपर जाके बैठ जाओ। तो हम लोग अच्छे से पूजा तब भी कर लेंगे। तो मौली यहाँ पे मैं बांध रही हूँ, तो हम दोनों ने एक दूसरे के बांध ली यहाँ पे मौली। और फिर गुड़िया भी रोने लग गई कि मेरे भी मौली बांधो, तो मैंने उसके भी मौली बांधेंगे। तो फटाफट से, बिना मौली के शुभ काम होता नहीं है, तो यहाँ पर मौली बांधना कर दिया स्टार्ट। तो यही हमारा पूजा विधि विधान से चल रहा है। तो करवा चौथ की पूजा हो या कोई भी अहोई अष्टमी की पूजा हो या दिवाली की पूजा पाठ में थोड़ा टाइम लगता ही है, आधा एक घंटा तो होता लगता ही है। लेकिन बच्चों के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या परेशान करते हैं, कभी कुछ क्या करते हैं। तो वही सारा टाइम 1 डेढ़ घंटा हमारा होता ही है। तो साथ में पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही हमारा ये सब चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए गुड़िया के भी मौली बांधना कर दिया स्टार्ट। तो यहाँ मौली बांध रही हूँ मैं गुड़िया के। तो यहाँ दीदी भी शुरू हो गई है पूजा करना। तो मैंने कहा दीदी आप शुरू करिए विधि विधान। तो दीदी बोले, मैंने कहा मेरे को तो इतना छोटा छोटा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कैलेंडर पे बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो फिर मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप ही पढ़िए। तो दीदी देखने लगी। तो यहाँ पर हमने जो हमारे पैसे वैसे रखते हैं वो सब हमने हमने पूजा का विधि शुरू कर दी है। और आखत लेते हैं, आखत गेहूँ होते हैं जो हाथ में लेते हैं हमारे यहाँ पे। मुझे अपनी साइड की पूजा करना नहीं आता, जैसे मैंने बताया कि मैंने कभी नहीं की, वहाँ पे एक ही बार हुआ था। तो उस टाइम उसको भी 9 साल हो गए। 9 करवा चौथ निकल गई और ये 10वीं करवा चौथ है। तो पहली करवा चौथ मैंने वहाँ पर की थी, तो इतना याद नहीं है, भूल गई। तो बस मैं हम यहाँ पे जैसे पूजा करते हैं मारवाड़ में, वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दीदी को बताने लगी कि ये कहानी इसमें है किताब में, तो आप इसमें से ही पढ़ लीजिए। मुझे बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता, तो वही दिक्कत रहती है। तो मैंने कहा आप पढ़िए। और यहाँ पे देखिए राघव वहाँ से आकर मस्ती करने लगा। तो ये पापा की और बेटे की चल रही है मस्ती। तो बाकी ये परेशान नहीं करता, एक साइड में जाकर आराम से खेलता है। तो ये देखिए इसको आना होता है तो चुपचाप आके बैठ जाता है और फिर निकल जाता है। लेकिन ऐसे रोता करता नहीं है जैसे और बच्चे रोते हैं, या पूजा पाठ करने में बच्चे परेशान करते हैं, वो चीज़ राघव या कनक के अंदर नहीं है।
तो मेरे बच्चे आराम से पूजा पाठ करने देते हैं। अभी राघव छोटा है लेकिन फिर भी इतना नहीं करता। वो खाना बनाने के टाइम पे केवल उसको ये रहता है कि मम्मी के पास खड़ा हो जाऊँ या क्या बन रहा है खाने में, मतलब ऐसा कुछ उसके मन में रहता है। तो यहाँ पर देखिए फिर राघव बैठ के करने लग गया मस्ती। तो उसको पूजा पाठ से क्या मम्मी कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको कोई मतलब नहीं है। जब उसका टाइम होगा तो वो हैंड वॉश करवा के आ भी जाएगा। तो वो हर चीज़ इशारे में बोल देता है, बाकी उसको बोलना नहीं आता। तो हम यहाँ पर करने लगे पूजा और कनक ध्यान से देख रही है क्योंकि मैंने उसको बिठा दिया था ऊपर। तो हमारा भी रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चों के साथ में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो बस वही चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर हमने करवा चौथ की कहानी सुन ली। अब हम सुन रहे हैं गणेश जी की, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो पहले कोई भी जैसे पूजा होती है उसको करते हैं, उसके बाद गणेश जी की कहानी तो हर त्योहार पर होती ही है। चाहे वो दिवाली पे रख लो, चाहे करवा चौथ पे, चाहे आहुति अष्टमी पे, कोई भी पूजा हो, लेकिन गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो ये शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं बचपन से और करते भी आ रहे हैं। तो बस यही गणेश जी की पूजा कहानी दीदी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम पूजा अच्छे से और शांत माहौल में कर रहे हैं। तो बस वही सब चल रहा है। तो दीदी फटाफट से कहानी पढ़ते जा रहे हैं और हम ध्यान से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे चल रहा है राघव को भूख लगी तो वो कुछ खाने लग गया। ऑरेंज की टॉफ़ी है जो, देखो ये बादाम खा रहा है। तो ये बादाम बोल लेता है तो वो ले लेता है फटाफट और उसको जितना खाना होता है तो वो खा लेता है और फिर मुंह में से निकाल देता है। ये तो पूरे सारे दिन का है उसका। तो ये देखिए अपने आप मुंह साफ भी कर लिया। तो वो अपना अकेले लगा पड़ा है। और यहाँ पर हो गई हमारी पूजा संपन्न। तो दीदी दे रही हैं धूप। और हमारे यहाँ पे जो लोटे होते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे वो आते हैं, करुए बोलते हैं जिनको, वो मिट्टी के आते हैं। उन हम दो लेते हैं। तो यहाँ पर एक लिया जाता है तो वो तो मैं दो ही लेती हूँ। तो मैं मिट्टी के नहीं लाती क्योंकि बच्चों के साथ में कभी गिर जाए तो वो टूटना अशुभ माना जाता है। तो मैं वो दो लेकर और परिक्रमा करते हैं हमारे साथ घूंघट में। तो मैं बस वही कर रही थी और आ गई। 1 घंटे 1.5 घंटे में वहीं बैठी रही क्योंकि पूजा का जो हमारा होता है स्थान उसको खाली नहीं छोड़ते जब तक कि चाँद ना निकल आए। तो हम बस वहाँ ऊपर जाके वही देख रहे थे। तो चाँद निकलने की हो गई है तैयारी। जो टाइम बताया था उसी टाइम पे हम पहुँच गए ऊपर। तो यहाँ देखिए अंधेरा है, लाइट नहीं है। तो फटाफट से हम गए तो यहाँ पे चाँद निकल आया। थोड़ी देर वेट किया। तो मैं बस वही पूजा कर रही हूँ। अंधेरा इसलिए भी है, लाइट मैंने इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे करते हैं हस्बैंड की आरती वगैरह और यहाँ पे नहीं की जाती। तो सब लोग ऐसे एक 10 लोग ना करें और एक लोग कोई अलग से काम करता है तो उसको घूरते हैं या देखते हैं। वही कंडीशन मेरे साथ भी हो जाती है। तो मैंने कहा लाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो वही बस हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और मैं बस पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे चाँद की पूजा हो चुकी है। अब मैं चलनी में हस्बैंड को बस वही पूजा करने वाली हूँ, लास्ट जो पूजा बची है। उसके बाद हम जाएंगे पानी पी के नीचे। तो मेरे हस्बैंड ने भी व्रत रखा है तो उनको भी पानी पीना है। तो फटाफट से उनको लगी प्यास। मैंने कहा, वो बार बार पे बोल रहे हैं कि फटाफट से पूजा कर लो और फिर चलते हैं। तो मैं बस चाँद को देख के पूजा करके परिक्रमा लगा रही थी। तो हमारी पूजा हो गई है संपन्न और हम अब जाएंगे नीचे और फटाफट से खाएंगे खाना। तो मैं लेकर आई लोटा और मैं कहा हस्बैंड से, मैं कहा पानी पिला दो फटाफट से, प्यास लगी है। तो उन्होंने पिया पानी और फिर मुझे पिलाया और हम चल दिए नीचे। हमारी पूजा हमारी पूजा हो गई संपन्न। तो हम चल दिए नीचे। तो देखिए हम नीचे जा रहे हैं और राघव गोदी से उतरा ही नहीं है। तो ये पूरी पूजा के टाइम पर गोदी में था। तो हम आ गए हैं नीचे सीढ़ियों पे। तो सीढ़ियाँ गंदी हो रखी है तो मैं हस्बैंड को बस यही बोल रही हूँ कि नीचे देख के चलना, पैर ख़राब ना हो जाए और फिसल ना जाओ क्योंकि बच्चे गोदी में लगे हुए हैं उनके। बस वही सब प्रोसेस चल रहा है। देखिए हम आ गए अपने घर में। तो अब हम करते हैं अपने घर में एंट्री। तो हमारी डबल स्टोरी बिल्डिंग है तो हम थोड़ा सा टाइम लगता है। और हम यहाँ पे आ गए नीचे। तो देखिए आज हमने खाने में बनाया है गोभी की सब्जी, गोभी आलू की सॉरी छोले आलू की सब्जी, रोटी और पूड़ी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।